गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाना। और जब रहमत इलाही मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है कि यह परेशानी की बाकी रहे। बहुत सी रवायतों में मुख्तलिफ तौर पे ये मजमून वारद हुआ है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो हर कदम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक्तिदा फरमाने वाले हैं, उनके हालात में भी ये चीज़ नकल की गई है। हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे और जब आंधी बंद हो जाती तो मस्जिद से न निकलते। इसी तरह जब सूरज या चाँद ग्रहण हो जाता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। हज़रत शोएब रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि पहले अम्बिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा सफ़र में थे। रास्ते में इत्तला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। उड़ते उतरे 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फरमाया कि हमने वो क्या जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात नमाज की और एक किस्सा उस किस्म का नकल किया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई कसम का इंतकाल की खबर मिली। रास्ते से एक तरफ को होकर उड़ते उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अत्तहियात में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे। उसके उठे और ऊँट पर सवार हुए और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्ना नबीय्युन इलल खाशिईन तिलावत फरमाई और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। और बेशक वो नमाज दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिलों में खुशू है उस पर कोई दुश्वार नहीं। खुशू का बयान तीसरे बाब में मुफस्सिल आ रहा है। उन्हीं का एक और किस्सा है कि अज़वाज मुतहरात में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो सजदे में गिर गए। किसी ने दरियाफ्त किया कि एक क्या बात थी। अब आप फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको यही इरशाद है, जब कोई हादसा देखो तो सजदे में मशगूल हो जाओ। उस पर बड़ा हादसा और क्या हुआ। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्बादा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उसने फरमाया कि हर शख्स को उससे रोकता हूँ कि वो मुझसे रवाए और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह से आदाब की रिवायत करते हुए वज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज पढ़कर मेरे वास्ते इस्तिग़फ़ार करे। इसलिए अल्लाह जल्ल शान वस्तईन बिस्सब्रि वस्सलात का हुक्म फरमाया है। उसके बाद मुझे कब्र के गिरदे में पहुंचा दिया। हज़रत उम्मे कुलसूम के खाविन हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार थे और एक दफ़ा इसी सकता की सी हालत हो गई थी। सब ने इंतकाल हो जाना था, तजवीज़ कर लिया। हज़रत उम्मे कुलसूम उठे और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फारिग हुए तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु भी अफाका हुआ। लोगों से पूछा कि मेरी हालत मौत की सी हो गई थी। लोगों ने गर्द किया, जी हाँ। फरमाया कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि चलो हुक्मुल हाकिमीन की बारगाह में तुम्हारा फैसला होना है। वो मुझे ले जाने लगे तो एक तीसरे फरिश्ते आए और उन दोनों ने कहा कि तुम चले जाओ। ये लोगों में जिनकी किस्मत है शहादत उस वक्त लिखी गई है जब ये माँ के पेट में थे और अभी उनके औलाद को उनसे और फ़वाइद हासिल करने हैं। उसके बाद 1 महीने तक हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा रहे, फिर इंतकाल हो गया। हज़रत नस्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि दिन में एक मरतबा सख्त अंधेरा हो गया। मैं दौड़ा हुआ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने दरियाफ्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी ऐसी नौबत ना आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया, खुदा की पनाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ज़रा भी हवा तेज़ चलती तो हम सब मस्जिदों के दौड़ जाते थे कि क़यामत तो नहीं आ गई है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती थी तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म फरमाते थे और रवायत तलाश फरमाई वामिलू अहलका बिस्सलाति वस्तबि अलैया ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहे और खुद भी उनका एहतमाम कीजिए और आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते थे। रोज़ी तो आपको हम देंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैर। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि रब्बिस क़ल्बी अला दीन। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, फिर भी तेरी रहमत को उम्मीदवार है। अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह कब्र का सवाल हम पे आसान फरमा दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। या अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज़ी और तहज्जुद की पाबंद बना दे। या अल्लाह हमें छोटों से सबका और बड़ों का अदब करने वाली बना दे। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने वाली बना दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें सिफ़ाते कामिला अजला दायमा नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके होंगे कब्रों को नूर से पुरनूर कर दे। या अल्लाह क़यामत के दिन नामे अमल दाने हाथ में नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने उस्ताद का अदब करने वाली बना दे। या अल्लाह हम सबको पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा दे। या अल्लाह जो ग़ज़वे में जिसकी हालत अल्लाह तू ही तो जानता है। अल्लाह क़िबला अव्वल को मुकम्मल तरह से आज़ाद फरमा दे। या अल्लाह हमको मांगने नहीं आता लेकिन तुझे वही तो देने आता। अल्लाह तुझे अता फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ मांगा उसे भी अता फरमा दे, जो मांगने को रहेगा उसे भी अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।